आप सभी को जय मसीह की। हमारा विषय है मसीह में कादोश। उत्पत्ति 2 अध्याय का 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। इब्रानियों 10 का 14 में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। 7वें दिन को आशीष देने के बाद उसने उसे पवित्र किया और सम्मान दिया। इब्रानी शब्द कादाश का अर्थ होता है समर्पित, पवित्र या फिर अलग करना। वह दिन परमेश्वर के कामों के लिए समर्पित किया गया था। यह दिन सारी जातियों और पीढ़ियों में परमेश्वर के पवित्र दिन के रूप में मनाए जाने के लिए नियुक्त किया गया था। मनुष्य का पहला दिन परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लिए बिताया गया था। वह सारे दिन परमेश्वर के साथ संगति बना कर रखता था। उसके पश्चात ही वह बगीचे में काम करता था। यह बात स्पष्ट रूप से मसीह में आपके नए जीवन के बारे में बताती है। जितना अधिक आप अपने साथ संगति करने में आनंद उठा पाते हैं, उतना ही अधिक आनंद आप पृथ्वी के काम करने में मना पाएंगे। उसके बाद जो कुछ आप कहते या करते हैं वह परमेश्वर की उपस्थिति से सुगंधित हो जाता है। मसीह में आकर आपके पास एक शब्द नहीं होता, परंतु आपका संपूर्ण जीवन लगातार शब्द बन जाता है। आप उसमें पवित्र किए गए हैं और आप उन भले कामों को करने का आनंद उठा पा रहे हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से आपके करने के लिए तैयार कर दिए हैं। आपका उद्धारकर्ता यीशु आपका आदर्श है। वह अपने जीवन में एक मिनट भी चिंतित और परेशान नहीं होते थे। वह लगातार अपने पिता के साथ संगति बनाकर रखते थे और पिता लगातार उसके सभी कार्यों में उसका मार्गदर्शन करते जाते थे और उनके साथ में परमेश्वर पिता होते थे। उसके पास जैसा यीशु ने पिता को करते देखते थे, वैसे ही उसने अपने जीवन में वो करते जाते थे। यहाँ तक कि जो वचन वह बोलते थे वह भी परमेश्वर के साथ सप्त संगति में लिप्त होकर ही कहते थे। वह इस संसार से अलग वह अपने परमेश्वर पिता के कामों के लिए बिल्कुल समर्पित थे। देह प्राण आत्मा में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में समर्पित थे, इसलिए परमेश्वर उस पर एक महान कार्य को करने के लिए भरोसा कर सके। वह सप्त के रीति रिवाजों से बंधा हुआ नहीं थे, परंतु वह सप्त का स्वामी थे। वो परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह जो हैं वो सप्त के स्वामी थे। उसने कहा कि मैं सप्त के दिन का स्वामी हूँ। मरकुस 2 का 28 में आप पढ़ सकते हैं। लूका 6 का 5 में आप देख सकते हैं। धर्म को मानने वाले लोगों ने सप्त को जीवन रहित एक रीति रिवाज समझा, परंतु प्रभु यीशु ने उस दिन को अपने पिता का दिन मानकर लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया। दुखी व मारे हुओं को उन्होंने आशीष दी। मसीह में होकर सप्त का परमेश्वर आप में वास करते हैं। आप इस संसार के लिए मृतक नहीं हैं, आप मरे हुए नहीं हैं, परंतु परमेश्वर में आप जीवित हैं, जयवंत हैं। वह आपको दिखाता है कि वह आपसे क्या करवाना चाहते हैं। आपको भले काम करने के लिए संघर्ष करना या पसीना बहाना नहीं पड़ेगा। आप आराम से अपने पिता के सीने पर टेक कर सिर रखकर आप रहकर उनकी मीठी संगति के साथ आनंद उठाते हुए उनकी सामर्थ्य में मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। यह नई सृष्टि की आशीष है। याद रखने वाली बातें, सबसे पहले आप विश्राम कीजिए, फिर आप परमेश्वर के कार्यों को देखिए और उसे सराहिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, प्रभु के साथ आप संगति कीजिए। उसके बाद आप अपने जीवन को, अपने देह प्राण आत्मा को आप समर्पित कीजिए, समर्पण का जीवन जिए। परमेश्वर के भले काम आपके अंदर में उमड़ने लग जाएंगे और जब आप इन कार्यों को करते हैं आप सफलताओं को पाएंगे। पवित्रताई में और सच्चाई में नई सृष्टि में आप जीवन व्यतीत करने पाएंगे। परमेश्वर ने सप्त के दिन को आनंद के लिए बनाया और परमेश्वर ने इस दिन को सम्मानित किया, घोषित किया कि ये बहुत अच्छा है। यह दिन आपकी इच्छा को पूरी करने का नहीं, अपने मन मर्जी को पूरी करने का नहीं है, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने का दिन होता है। याद रखिए, उसकी इच्छा जानने के लिए पूरी रीति से अलग किया गया होना चाहिए। यदि आप अलग किए जाएंगे तभी आप
परमेश्वर की आत्मा से चल पाएंगे। आपको शरीर से, संसार से परमेश्वर अलग करते हैं और फिर आप आत्मा में उन बातों को देख पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा है। आपकी जो जीवन शैली है परमेश्वर को अच्छी लगेगी। आनंदित होंगे परमेश्वर जब आप आत्मा में चलेंगे। आप पवित्र व पूरी रीति से उसके लिए अलग किए हुए हैं। आप अपने लिए जीना छोड़ चुके हैं। आपको दाम देकर परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने खरीद लिया है। आप उसके पवित्र मंदिर हैं, उनका निवास स्थान है। आपके द्वारा नहीं किया गया है यदि वो काम जो परमेश्वर कहते हैं अगर संसार के अनुसार से है, वहाँ पर आप आत्मा के कार्यों को नहीं कर सकते। मसीह ने क्रूस पर आपके लिए यह काम कर दिया है। आपको केवल इसे स्वीकार करके संसार को, शैतान को और खुद को बताना है। आपके शरीर का प्रत्येक अंग परमेश्वर के लिए है, वे संसार के लिए है या पाप व शैतान के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझिए और उस समय को परमेश्वर को दीजिए, क्योंकि जब हम मिट्टी में मिल जाते हैं तब हम इन कार्यों को नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास अभी परमेश्वर ने शरीर दिया, जीवन दिया कि हम कार्यों को कर सकते हैं। पाप, बोझ और पूरे समय 24 घंटे व्यवसाय करने की इच्छा सप्ताह के दिन के समर्पण को खत्म कर सकती है। इसी के द्वारा परमेश्वर का गुस्सा भड़क भी सकता है। वह आपका जलन रखने वाला परमेश्वर है। वह किसी भी कीमत पर आपको सौदा करने के लिए तैयार नहीं होते। आप याद रखिए, आप मसीह में कादोश व्यक्ति हैं। यदि आप परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर आपको हर एक बातों में आशीषित रखते हैं। संपूर्ण देश आशीषित होता है। आप पवित्र व समर्पित सप्त व्यक्ति हैं और कादोश व्यक्ति हैं। संसार की रीति को आपके जीवन में कदम रखने मत दीजिए। याद रखिए, परमेश्वर ने स्वयं को आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित किया है। जब वह आपके साथ हैं तो कौन आपका विरोधी हो सकता है। रोमियो 8:32 में लिखा है। इसलिए हिम्मत रखिए और आपको याद रखना है कि आप कादोश हैं। प्रभु आपके जीवन पे आशीष दे। आमीन।